उत्तराखंड में जाने माने सांस्कृतिक कार्यक्रम विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ देहरादून कैंट विधायक सविता कपूर ने दीप प्रज्वलन के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम देहरादून में किया। देहरादून में 27 सालों से आयोजित हो रहे महोत्सव का आयोजन 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक किया गया है। इस साल विरासत में भारतीय लोक कलाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कलाओं का संगम भी देखने को मिलेगा। रीच संस्था की ओर से आयोजित किए जा रहे विरासत मेले में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय लोक और शास्त्रीय नृत्य, संगीत, कला, शिल्प का संगम देखने को मिल रहा है। इसमें भारत की परंपरा, सांस्कृतिक और विरासत को बनाए रखने के लिए कारीगर और शिल्पकार इस मंच के माध्यम से अपनी लोक और शास्त्रीय कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के लोकप्रिय छोलिया नृत्य के साथ हुई, जिसमें उत्तराखंड के प्रतिष्ठित कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी और इस प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। देहरादून कैंट विधायक सविता कपूर ने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों को समेटे हुए इस विरासत का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है। यहाँ देश के हर प्रांत से हस्तशिल्प कलाएं, लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक नृत्य सभी को देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति हमारी विरासत है और हमारा कर्तव्य है कि हम इसे सहेज कर रखें। यहाँ पर ये विरासत का आयोजन किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर भी, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों को समेटे हुए विरासत कई वर्षों से ये लोग लगाते आ रहे हैं और हर बार मैं आती भी हूँ। अपने देश की हर प्रांतों से हस्तशिल्प कलाएँ, लोक संस्कृति, लोक गीत और नृत्य सभी यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे देश की संस्कृति एक विरासत है और विरासत को समेट के रखना भी हम लोगों का कर्तव्य है। तो ये संस्कृति आपस में हमें जोड़ती भी अपने देश को। तो बहुत अच्छे स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं, कार्यक्रम भी सांस्कृतिक चल रहे हैं, तो सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर स्टेट से लोग आते हैं और हमें तो दूर से स्टेट की संस्कृति को देखने का एक अवसर ही मिलता है, उन्हें कलाएँ भी देखने को मिलती हैं। तो ये तो एग्जीबिशन लगती है, इतनी प्रदर्शनियाँ बरसों से चल रही हैं और एक दूसरे प्रदेशों में सब जाते हैं, अपने देश, अपने स्टेट की कलाओं को लेकर जाते हैं। महोत्सव देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जहां महोत्सव को और भी दिलचस्प बनाने के लिए ITBP के जवानों ने बैंड की सुंदर प्रस्तुति दी और वहीं राजस्थान से आए कलाकारों ने अपनी संस्कृति की छटा बिखेरी। वहीं कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति राकेश चौरसिया की ओर से बांसुरी वादन से की गई। राकेश चौरसिया ने प्रस्तुति की शुरुआत 7 ताल में राग मारू विहाग से की। उनके साथ तबले पर मिथिलेश झा ने संगत की। महोत्सव में कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि आज विरासत देहरादून की एक पहचान बन गया है। पूरे देश भर के कलाकार आज यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, विरासत अब देहरादून की पहचान बन गया है। 27वां संस्करण आज इसका उद्घाटन हुआ। हम लोग जब कॉलेज के ज़माने में थे तो उस ज़माने से लेके अब तक विरासत ने जिस प्रकार से पूरे देहरादून में नहीं बल्कि पूरे इस क्षेत्र में, पूरे राज्य में और राज्य के अलावा पूरे देश के तमाम कलाकार जो यहाँ पर पहुँचते हैं, कला हमेशा जोड़ने का काम करती है। विरासत जो है, आपने देखा आज जो शुभारंभ हुआ दीप प्रज्वलन के बाद छोलिया नृत्य, कुमाऊं का, और आने वाले जो दिन हैं इसमें अलग अलग देश के कोनों के कलाकार, अलग अलग विधाओं के कलाकार, क्योंकि कला जोड़ने का काम करती है। कला और संस्कृति से हमेशा एकता आती है। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। इसमें उत्तर, पूरब,
पश्चिम, दक्षिण, अलग अलग भारत का अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग कल्चर, तो उसकी झलक विरासत में देखने को मिलती है। मिनी इंडिया का यहाँ पर प्रदर्शन होता है। तो भारत तो विविधताओं का देश है और इतनी विविधताएं कला में, संस्कृति में, भाषा में, वो सब एक जगह मिल जाए तो इससे बढ़िया की चीज़ क्या है। विरासत के रीच संस्था जो इसका आयोजन करती है, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सारे देहरादून के लोगों को, सारे राज्य के लोगों को, सारे राज्य की, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, सांस्कृतिक संस्थाएं हों, सरकार हो, सबको इनका सहयोग करना चाहिए और विरासत को और निखार आए, इसके लिए सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। तो विरासत ये 27वां विरासत है और विरासत 15 दिन का एक उत्सव होता है जिसमें देश विदेश की संस्कृतियों को हम लोग देहरादून में प्रस्तुत करते हैं। तो इस बार भी आज 27 अक्टूबर से विरासत का आरंभ हुआ है और ये 10 नवंबर तक चलेगा। इसमें देश विदेश का खान पान, बहुत सारा हस्तशिल्प, ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया के कलाकार इसमें प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं, तो शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत का इसमें बहुत बड़ा एक प्रतिभाग है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, युवा वर्ग के लिए। एक विरासत साधना कार्यक्रम होता है जिसमें जो युवा हैं, जो संगीत, शास्त्रीय संगीत और नृत्य की प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको भी हम विरासत का मंच प्रदान करते हैं। और साथ साथ बहुत सारी क्राफ्ट वर्कशॉप्स, ट्रेजर हंट, क्विज़, ये युवा वर्ग के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसमें हर आयु वर्ग के लिए कला और संस्कृति के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। 10 नवंबर तक चलने वाला फेस्टिवल लोगों के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे शास्त्रीय संगीत और नृत्य के जाने माने उस्तादों की कला, संस्कृति और संगीत का बेहद करीब से अनुभव कर सकते हैं। इस फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए नामचीन कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। ये फेस्टिवल देश भर के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और उसके महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का मौका देता है। फेस्टिवल का हर पहलू, जैसे कि आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिकल्स, फूड और हेरिटेज वॉक, भारतीय धरोहर से जुड़े पारंपरिक मूल्यों को दर्शाता है। देहरादून से संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।